आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। पीएम नरेंद्र मोदी आज भोपाल दौरे पर आ रहे हैं। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में आज पीएम मोदी शामिल होंगे। उनके स्वागत की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वो आज जम्बूरी मैदान में होने वाले कार्यक्रम को शिरकत करेंगे। वहीं वर्ल्ड क्लास कमलापति स्टेशन का लोकार्पण भी करेंगे। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें कि ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल में, जो आज प्रमुख कार्यक्रम होंगे, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं आज कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। जम्बूरी मैदान में जो आयोजन होगा उसकी भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भोपाल से एक अहम खबर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक ली है। रेल अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक ली। वर्ल्ड क्लास कमलापति रेलवे स्टेशन की उन्होंने समीक्षा की। पीएम मोदी दोपहर के बाद इस रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। बड़ी खबर भोपाल से, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बैठक ली है। रेल अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई है। वर्ल्ड क्लास कमलापति रेलवे स्टेशन की उन्होंने समीक्षा की है। पीएम मोदी दोपहर के बाद इसी रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। तो आज जो भोपाल में बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं उनमें से एक ये है, वर्ल्ड क्लास कमलापति रेलवे स्टेशन का आज लोकार्पण होना है, जिसे लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक की है। और इस बैठक में उन्होंने तमाम तैयारियों को लेकर चर्चा की है और सुरक्षा व्यवस्था और बाकी सारी चीजों का भी जायजा लिया है। तो आपको बता दें कि जनजातीय गौरव दिवस की भव्य तैयारी भोपाल में की गई है। आज गौरव दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। जम्बूरी मैदान में भव्य तैयारी की गई है। 2.5 लाख लोगों के बैठने की यहाँ व्यवस्था है। निमाड़ महाकौशल से 1.5 लाख आदिवासियों को यहाँ पर लाया जा रहा है। भोपाल से अहम खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी राशन आपके ग्राम योजना की भी शुरुआत करेंगे। 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी रखी जाएगी। कमलापति रेलवे स्टेशन का भी पीएम मोदी आज लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि बड़ा कार्यक्रम और जिस पर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी, आज वो दिन आ ही गया जब पीएम मोदी आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जनजातीय गौरव दिवस को लेकर भव्य तैयारी की गई है। तो इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। जम्बूरी मैदान में इसे लेकर भव्य तैयारी की गई है। 2.5 लाख लोगों के बैठने की यहां पर व्यवस्था की गई है। निमाड़ महाकौशल से 1.5 लाख आदिवासियों को यहां पर भोपाल लाया जा रहा है। चलिए, तो 2 हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही शिखिल व्यवहार जुड़ रहे हैं, स्टेट हैंगर में मौजूद है। शिखिल, क्या जानकारी, किस तरीके की तैयारी है यहाँ पर पीएम मोदी के स्वागत की और कौन कौन यहाँ पर आएगा? सुरक्षा व्यवस्था कैसी है?
देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है और हालांकि जिस प्रकार से जो प्रोटोकॉल यहाँ पर दिया गया था, कुल 8 व्यक्तियों को यहाँ पर मौजूद रहने की अनुमति यहाँ पर दी गई है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी नाम यहाँ पर शामिल है। इसके अलावा वित्त मंत्री जो जगदीश देवड़ा है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनके अलावा जो है बीजेपी के करीब 3 पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद यहाँ पर रहेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ तस्वीरें। ये जो हम यहाँ पर बड़ी एक हाइट पर यहाँ पर मौजूद हैं और सामने आपको ड्रोन हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, जहाँ पीएम मोदी जो हैं वो कुछ देर बाद उनका जो विशेष वायुसेना से जो विमान है वो यहाँ पर लैंड यहाँ पर होगा और उसके बाद इसी स्टेट हैंगर से वो चॉपर पर सवार होते हुए फिर जो है बाया हेलीकॉप्टर से होते हुए फिर जम्बूरी मैदान यहाँ पर पहुंचेंगे। तो व्यवस्थाएं जो है वो लगभग यहाँ पर तय यहाँ पर कर ली गई हैं और लगभग देखा यहाँ पर जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो राजधानी भोपाल में लगभग 8,000 जो सुरक्षा बल है वो तैनात यहाँ पर किए गए हैं। स्टेट हैंगर के आसपास के सभी इलाकों को यहाँ पर सील कर दिया गया है और इतना ही नहीं बल्कि अगर देखा यहाँ पर जाए तो चाहे वो बात जम्बूरी मैदान के आसपास के क्षेत्रों की हो या रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों की हो, यहाँ पर भी लगभग पूरे रास्तों को यहाँ पर जो है ब्लॉक यहाँ पर कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लगभग 17 जो जैमर्स हैं वो राजधानी की सड़कों पर यहाँ पर हैं और 50 से ज्यादा स्नाइपर्स जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और इतना ही नहीं बल्कि 15 विशेष एम्बुलेंस यहाँ पर लगाई गई हैं जिनमें 60 डॉक्टर यहाँ पर रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा यहाँ पर जाए तो पूरी व्यवस्था पुख्ता यहाँ पर की गई है। कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि एक कारकेट यहाँ से कुछ ही देर पहले स्टेट हैंगर के लिए रवाना यहाँ पर हुआ है, जिसमें वीवीआईपी मूवमेंट और जिन व्यक्तियों को यहाँ पर अंदर जाने की जो अनुमतियां यहाँ पर दी गई हैं वो अब यहाँ पर पहुंचना शुरू यहाँ पर हो गए हैं। 12:37 पर ठीक पीएम मोदी जो है वो स्टेट हैंगर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जी, तो 12:37 पर पीएम पहुंचेंगे। उसके पहले तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। जम्बूरी मैदान का रुख करेंगे। विवेक हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। विवेक, जानना चाहेंगे किस तरीके का उत्साह, क्योंकि अब से कुछ ही देर में ये प्रोग्राम शुरू होगा जहां पर पीएम मोदी भी इस प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं। हम आपके पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, जाहिर सी बात है खासा उत्साह यहाँ पर आदिवासी समाज में देखने को मिल रहा है। समाज के इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते थे हमारे पास, 100 रुपए उधार मांगते थे तो कोई देने के लिए तैयार नहीं। कि इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक जम्बूरी मैदान पर एक सभा को संबोधित करेंगे। जनजाति गौरव दिवस की सभा होगी और आप देख सकते हैं मंच का नजारा। मंच पर तमाम जो आदिवासी नेता है मध्य प्रदेश के वो बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के राज्यपाल इस मंच पर बैठेंगे। बाकी जितने भी नेता होंगे वो सब आदिवासी नेता होंगे, जनजाति नेता होंगे और मंच के ठीक सामने जो विशाल पंडाल बना हुआ है इसमें आप जहां तक नजर जाएगी विवेक हमारे सहयोगी बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ तैयारियां हैं और खासा उत्साह यहाँ पर लोगों में देखने को मिले। तस्वीरें भी लगातार हम सुबह से ही तमाम तैयारियों को लेकर दिखा रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ कार्यक्रम जारी है जहाँ पर मंच पर इस वक्त तमाम बड़े आदिवासी नेता मंच पर मौजूद हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है और बहुत जल्द यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिखिल हमारे सहयोगी लगातार स्टेट हैंगर भोपाल से बने हुए हैं। शिखिल, आपने बताया सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजामात हैं, लेकिन जिस रूट से पीएम मोदी को गुजरना है वहाँ की बात करें, कौन कौन से रूट से और किस किस तरीके से वहाँ पर भी कोई स्वागत कार्यक्रम होगा, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था होगी? देखिए, अगर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ उनके रूट की बात यहाँ पर की जाए तो जो स्टेट हैंगर है वहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है वो जम्बूरी मैदान यहाँ पर पहुंचेंगे और जम्बूरी मैदान पर कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो हेलीकॉप्टर से ही बीयू यहाँ पर पहुंचेंगे ताकि जो व्यवस्था है, सड़क यातायात है, उसका ख्याल यहाँ पर रखा गया है कि वो बाधित ना हो। और इतना ही नहीं बल्कि बीयू से लगभग 2.5 किलोमीटर का एक रन यहाँ पर पड़ता है जो कि रानी कमलापति स्टेशन तक का यहाँ पर पड़ेगा। वो बाया रोड
पीएम प्रधानमंत्री यहाँ पर तय करेंगे और इसको देखते हुए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हालांकि देखा यहाँ पर जाए तो सिर्फ 2 जगह जो है यहाँ पर स्वागत के लिए द्वार जरूर बनाए गए हैं और इसमें परमिशन भी दी गई है, लेकिन ये सिर्फ दूर से ही यहाँ पर होगा क्योंकि किसी प्रकार का ये रोड शो नहीं है। डायरेक्ट अपने कारकेड से जो है बीयू परिसर से हबीबगंज रेलवे स्टेशन तक यहाँ पर पहुंचेंगे, माफ कीजिएगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक यहाँ पर पहुंचेंगे। तो इसको देखते हुए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगर देखा यहाँ पर जाए तो लगभग 4 घंटे का जो पूरा कार्यक्रम है उसमें मात्र 2.5 किलोमीटर का रोड सफर जो है वो पीएम प्रधानमंत्री यहाँ पर तय करेंगे और उनके साथ जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर रहेंगे। मिनिस्टर इन वेटिंग के तहत 2 अन्य मंत्रियों को जो जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है वो भी यहाँ पर पुख्ता यहाँ पर कर ली गई है। और इसके अलावा अगर हम राजधानी भोपाल के यातायात की बात करी जाए तो लगभग 4 घंटे के प्रोग्राम को देखते हुए 18 जगहों पर जो है रोड डाइवर्ट यहाँ पर किए गए हैं। हालांकि इनकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी हैं वो भी यहाँ पर की गई हैं। इतना ही नहीं बल्कि 500 से ज्यादा जो ट्रैफिक का बल है वो यहाँ पर लगाया गया है जिससे किसी प्रकार की लोगों को असुविधाओं का सामना यहाँ पर न करना पड़े। अगर देखा जाए तो जम्बूरी मैदान के जो आसपास का क्षेत्र है यहाँ करीब 2.5 लाख की जनसंख्या यहाँ पर सामने यहाँ पर आती है। भेल पूरा क्षेत्र है जो कि एक उपनगर में यहाँ पर माना जाता है और यह मेन प्रोग्राम वहां पर हो रहा है। 2.5 लाख आदिवासी जनजाति वर्ग के जो लोग हैं उनकी आमद यहाँ पर है। उसके अलावा वीवीआईपी मूवमेंट है। तो इसे देखते हुए आसपास की जो क्षेत्रों की अगर हम बातचीत करें, चाहे वो आनंद नगर क्षेत्र की बात हो या फिर पिपलानी एरिया की बात हो या फिर बरखेड़ा की यहाँ पर बात हो, तो इन्हें पीछे से इंटरकनेक्ट यहाँ पर किया गया है और जिससे लोगों को परेशानी यहाँ पर ना हो। और इतना ही नहीं, जो बड़ी तादाद में बसों की जो है वो आमद यहाँ पर होनी, लगभग 10,000 बसें जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है क्योंकि राजधानी भोपाल में 2.5 लाख जो आदिवासी जो यहाँ पर रुके हुए हैं, जनजाति वर्ग के लोग रुके हुए हैं और उतने ही लगभग जो है करीब 1 लाख जो अन्य लोग हैं वो अन्य जिलों में यहाँ पर रुके। चाहे फिर सीहोर की बात यहाँ पर की जाए, विदिशा की बातचीत यहाँ पर की जाए तो यहाँ भी कई जिलों के लोग जो हैं दूर दराज से आए हुए वो भी यहाँ पर रुके गए। इन्हें आने ले जाने के लिए भी विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इन्हें बाईपास का रूट यहाँ पर दिया गया है जो कि बाईपास से होते हुए आनंद नगर और फिर जम्बूरी मैदान पर यहाँ पर पहुंचेगा। तो देखा यहाँ पर जाए तो रोड की जो व्यवस्था है और जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसे पूरी तरीके से दुरुस्त यहाँ पर किया गया है। और इसी चीज की अगर यहाँ पर देखा जाए कि स्टेट हैंगर की अगर हम बातचीत करें तो स्टेट हैंगर का जो पूरा यातायात जो है वो खुला हुआ है। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि वो आपको दिखाते हैं कि स्टेट हैंगर का जो रास्ता है वो किस प्रकार का है। ये हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। ये स्टेट हैंगर का पूरा रास्ता है जहां से सीधे यहाँ से निकलते हैं और इसके बाद जो हम एक खाली यहाँ पर सड़क देख रहे हैं, एक बैरिकेड जो हम पुलिस का यहाँ पर देख रहे हैं, तो उसके सीधे होते हुए फिर ये स्टेट हैंगर के अंदर जाता है। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि दोनों ओर का जो यातायात है वो यहाँ पर जारी है क्योंकि राजधानी का ये प्रमुख मार्ग है और लगभग पैसेंजर कार यूनिट यानी कि कितनी क्षमता से वाहन यहाँ पर निकलते हैं तो यहाँ की पैसेंजर कार यूनिट जो है वो 5000 प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में लगभग 5000 वाहनों की यहाँ से आवाजाही होती है। और इसी को देखते हुए पीएम प्रधानमंत्री का जो दौरा यहाँ पर फिक्स किया गया है, जो प्रोग्राम यहाँ पर फिक्स किया गया है, उसको देखते हुए कि स्टेट हैंगर से बाया हेलीकॉप्टर ही वो जम्बूरी मैदान का उनका दौरा फिक्स यहाँ पर किया गया है ताकि लोगों को यहाँ पर असुविधा ना हो, राजधानी की रफ्तार ना रुके और साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं हैं, जो लोगों के कार्य क्षेत्र हैं, जो दफ्तर हैं, उनमें किसी प्रकार की असुविधा का अनुभव होने ना हो। चलिए, असुविधा का अनुभव ना हो और तमाम व्यवस्थाओं को इसीलिए बनाया गया ताकि हेलीकॉप्टर से सीधे जम्बूरी मैदान में पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल हुए। शकील, आप हमारे साथ बने रहिए और आपको बता दें कि जनजातीय गौरव दिवस का जो कार्यक्रम जम्बूरी मैदान में होने जा रहा है उसके लिए जायजा लेने के लिए तमाम लोग पहुंचे। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे यहाँ पर। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया ने उनसे चर्चा की। जनजातीय गौरव दिवस पर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर मौजूद है। सर, एक मोदी जी ने भी फैसला लिया पूरे देश भर में कैबिनेट के द्वारा कि 15 नवंबर जनजातीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 2 बड़ी सौगातें आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है और उस दिवस पर पूरे देश में नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में जनजातीय गौरव दिवस आज के बाद सदैव भविष्य के लिए मनाया जाएगा। ये अहम कदम प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लिया है और आज जहां इस जनजातीय गौरव दिवस के द्वारा हमारे समाज को अनेक सौगातें दी जा रही हैं, उसी के साथ भोपाल का रेलवे स्टेशन भी रानी कमलापति हमारी गोंड रानी उनके नामांकन पर आज किया जा रहा है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस हमारे आदिवासी समाज के लिए है, जिस आदिवासी समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान एक फूल के रूप में भारत के गुलदस्ते में सदैव रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का साफ तौर पर कहना है कि
देश में जो गौरव जनजाति समुदाय को देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और 15 नवंबर को जो जनजाति गौरव दिवस मनाने का फैसला, निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक फैसला मोदी कैबिनेट का है। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए राजधानी की यातायात व्यवस्था को करीब 12 घंटे के लिए बदला गया है। आज शाम 6 बजे तक लोगों को डाइवर्टेड रूट का ही इस्तेमाल करना होगा। वहीं इस दौरान भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आयोजन स्थल पर आने वाले वाहनों के लिए पूरे रास्तों पर डायवर्शन प्लान बनाया गया है, जिसे ठीक से अमल में लाने के लिए सुबह से मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात है, ताकि न केवल सुरक्षा बल्कि यातायात व्यवस्था भी सुगम रहे। हबीबगंज नाके से बीयू की ओर जाने के लिए एम्स भोपाल के गेट नंबर 4 से बाग सेवनिया की ओर जाने वाला रास्ता लोगों को लेना होगा। वहीं बोर्ड ऑफिस चौराहे से रानी कमलापति स्टेशन की ओर 7 नंबर स्टॉप से मानसरोवर की ओर वाला रास्ता बंद रहेगा। इसी तरह राजगढ़, रायसेन, होशंगाबाद रोड से आने वाले वाहनों के लिए भी अलग से रूट बनाया गया है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे जनजातीय बहुल्य जिलों से अलग अलग समुदाय के लोगों में अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है। भोपाल के गांधीनगर स्थित सरकारी स्कूल में ठहरे हुए गोंड और भील समुदाय के लोग सुबह से ही उत्सव मनाते नजर आए। जायजा लिया हमारे सहयोगी शिखिल ब्योहार ने। राजधानी भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 2.5 लाख आदिवासी जो जनजाति समूह के लोग हैं वो राजधानी यहाँ पर पहुंचे हैं और उत्साह का माहौल की तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि झाबुआ से ये गोंड आदिवासियों का जो एक दल है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। हमारे साथ एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हुए हैं और किस जनजाति से? मैं झाबुआ जिला पेटला तहसील से आया हूँ, ग्राम पंचायत मोहचारनी से। मैं भील जनजाति। आज कैसा आपको लग रहा है? क्या बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हम आने कल सुबह से शासन प्रशासन और जो भी पार्टी ने हमारा व्यवस्था करी वो भी अच्छी, बस में अच्छे आए, यहाँ खाने पीने रहने की सबकी व्यवस्था अच्छी और हम जनजाति गौरव दिवस में बहुत उत्साहित है। सबको पहली बार ऐसा बड़ा कार्यक्रम जो लग रहा है हमको कि ऐसा व्यवस्थित कार्यक्रम हो रहा है। अभी फिलहाल की जो स्थिति यहाँ पर नजर आती है, आप भी गौंड जनजाति से हैं, अब स्थिति कितनी आप लोगों की सुधर रही है? कितना आप लोग अंतर देख रहे हैं अपने जीवन में? देखो अभी तो हमारा बहुत अच्छा परिवर्तन है। हम इस खुशी में हैं, मतलब कई वर्षों से, मतलब पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे पर हमारे ऐसे प्रधानमंत्री पहली बार आए। हमारे समाज के बारे में ये जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देख सकते हैं यहाँ पर कि एक उत्साह का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग थिरक यहाँ पर रहे हैं और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति जो है वो यहाँ पर जता रहे हैं कि किस प्रकार से जो पूरा एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित यहाँ पर किया गया है उसे लेकर इनमें खुशी का माहौल है। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ शिखिल ब्योहार, IBC 24 भोपाल। पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में वो शामिल होंगे। स्टेट हैंगर में सीएम शिवराज और राज्यपाल पहुंच चुके हैं। आदिवासी कलाकार पीएम मोदी का वेलकम करेंगे। बस कुछ ही वक्त बचा है, कुछ देर में भोपाल पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में वो शामिल होने वाले हैं। इस वक्त स्टेट हैंगर में सीएम शिवराज और राज्यपाल पहुंच चुके हैं। आदिवासी कलाकार यहां पर पीएम मोदी का वेलकम करेंगे। कुछ ही देर में पीएम मोदी भोपाल के स्टेट हैंगर में पहुंचेंगे, जहां पर स्वागत के लिए सीएम शिवराज और राज्यपाल पहुंच चुके हैं। तो यहाँ आदिवासियों का नर्तक दल भी होगा जो कि पीएम का वेलकम करेगा। 12:35 पर पीएम मोदी भोपाल पहुंचेंगे। वहां से 1:10 पर हेलीकॉप्टर से जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे। 1:10 से 2:25 तक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं 3:10 पर रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे, जहां से 4:20 पर पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो करीब 8000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। 247 ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी।
एसपीजी और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। हर हेलीपैड पर स्पेशल डॉग टीम होगी, स्पाइनर्स मौजूद रहेंगे। 15 एम्बुलेंस और 60 डॉक्टरों की टीम यहां पर तैनात रहेगी। और अब ये मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त कार्यक्रम जारी है और तमाम बड़े आदिवासी नेता मंच पर मौजूद हैं। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को अपने ही राज्य शासन प्रशासन के मंत्री यहां पर मौजूद हैं। आप इस वक्त सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख रहे हैं, मंच पर मौजूद हैं। इस बलिदान से क्रांति की प्रहलाद सिंह पटेल यहां पर मंच पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा हरी भरी वन प्रदेश मंत्री हैं यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। बादल तमाम आदिवासी नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। इंतजार बस पीएम के पहुंचने का है और कुछ ही देर में पीएम स्टेट हैंगर भोपाल से सीधे यहाँ पहुंचेंगे आयोजन स्थल पर जम्बूरी मैदान में। उन्होंने लगभग और जनजातीय गौरव दिवस के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सभी को इंतजार है और बहुत समय से आदिवासी वर्ग भी पीएम मोदी को आखिर 21 अगस्त सीधे सुनना चाहता है। उन्हें रामकोना के जंगल में गिरफ्तार कर चंदा जेल में भेज। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जम्बूरी मैदान में मंच से, जहां पर केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश के कई मंत्री और आदिवासी नेताओं के साथ पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां धर्म अपनी भूमि अपने हो चुकी है और इंतजार है बस पीएम मोदी के पहुंचने का। वहीं संघर्ष किया। दर्शक दीर्घा में बैठे बहुत से आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं वो और स्वाभिमान और देश की अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सुनने का इंतजार कर रहे हैं। के साथ जो संघर्ष किया वो देश की आजादी के संघर्ष के स्मरण और हमारे स्मृति पटल पर अंकित अमिट गाथा है, कभी न भुलाई जा। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जम्बूरी मैदान की। पहली तस्वीर है मंच की, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं दर्शक दीर्घा की जहां पर इंतजार में है लोग। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्टेट हैंगर पहुंच रहा है पीएम मोदी का विमान। तस्वीरों में आप देख रहे हैं स्टेट हैंगर से तस्वीरें आ रही हैं। 12:35 पर पीएम मोदी के पहुंचने का कार्यक्रम था। अब ये स्टेट हैंगर में उनका विमान पहुंच रहा है जहां पर सीएम शिवराज और राज्यपाल उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। यहां से बहुत सारे आदिवासी कलाकार भी है जो पीएम मोदी का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्टेट हैंगर से, ये तस्वीर जिसमें विमान में पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से यहां पर व्यापक इंतजाम, और ये जो विमान आप देख रहे हैं ये यहां पर सुरक्षा व्यवस्था पीएम के पहुंचने के पहले सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर उनको परखने के लिए यह विमान यहां पहुंचा है। 12:35 पर, मतलब 4 से 5 मिनट का वक्त है जब यहां पर पीएम मोदी पहुंचेंगे। तो जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में आज पीएम मोदी शामिल होंगे। भीलकुर को गोंड मुक्त जीवन की है पहचाने, जहां हाट मेले अंतर में बीज प्रेम का बोते, मन के कोमल भाव जनगीतों में मुखरित होती जहां गुलाल भाल की लिपि परिणय संदेश की, यह धरती मध्य प्रदेश की। जब हम परिणय की बात करते हैं, लालित्य और सौंदर्य बोध की बात। शिखिल हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार स्टेट हैंगर भोपाल से हमें अपडेट दे रहे हैं। यहाँ पर सीएम पहुंच चुके हैं, राज्यपाल पहुंच चुके हैं, और क्या अपडेट है अभी आपके पास शिखिल? देखिए लगातार जो है यहाँ पर विमान जो है अब यहाँ पर उतरने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही मिनट में जो है पीएम प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की धरती पर कदम यहाँ पर रखेंगे। हम आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं कि हलचलें जो है वो यहाँ पर जारी है, और हम इसलिए यहाँ पर ऊंचाई पर यहाँ पर मौजूद है ताकि दर्शकों को पहली तस्वीर हम यहाँ पर दिखा सके कि पीएम मोदी जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर जो है स्टेट हैंगर पे यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि यहाँ पर देखा यहाँ पर जाए तो
करीब 15 मिनट पहले जो राज्यपाल है मंगू भाई पटेल और इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनके अलावा जो डेलीगेटेड दल है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। स्वागत की पूरी तैयारियां जो है वो पूरी यहाँ पर कर ली गई हैं। इसके अलावा एक अलर्ट भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। लगभग इस अलर्ट को जारी किए हुए 7 मिनट हो चुके हैं। गृह मंत्रालय के द्वारा ये अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। बात अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी की जाए तो कुछ ही समय पहले हमारे यहाँ के अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने भी अलर्ट यहाँ पर घोषित कर दिया है। तो कुल मिलाकर पूरी तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं और कुछ कभी भी किसी भी वक्त जो है जो पीएम प्रधानमंत्री मोदी का जो विमान है वो यहाँ पर पहुंच सकता है स्टेट हैंगर पे। और हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो सामने आप डोम एक प्रकार का देख रहे होंगे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद में एक आपको रेडार यहाँ पर दिख रहा होगा। इसी का जो बीच का एरिया है यहीं पे जो है पीएम का जो विमान है, जो वायुसेना का स्पेशल जो विमान है, विशेष विमान है, वो यहाँ पर लैंड करेगा। तो देखा यहाँ पर जाए तो तैयारियां लगभग पूरी हैं और एक ओर का जो यातायात है वो भी लगभग यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और जो डेलीगेटेड जो दल यहाँ पर पहले से जिनका स्वागत के लिए पीएम के पास यहाँ पर जिनके नाम में सूची यहाँ पर शामिल की गई थी वो पहले से यहाँ पर अब यहाँ पर आमद दे चुके हैं। कुछ ही समय पहले ये बात यहाँ पर जो एक अलर्ट यहाँ पर जारी किया उसमें बताया यहाँ पर गया है कि पुलिस प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं उनको वायरलेस पे अलर्ट जारी किया गया है। तो कभी भी जो है पीएम यहाँ पर पहुंच सकते हैं और इन्हीं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता यहाँ पर की गई है। अगर स्टेट हैंगर की बात यहाँ पर की जाए तो 30 स्नाइपर्स यहाँ पर लगाई गई है, साथ ही साथ 6 जैमर भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो अपने आप में एक बहुत पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एसपीजी ने पहले ही अपने हाथ में ये पूरी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था ले ली थी। इसके अलावा डीआईजी की बात यहाँ पर की जाए या फिर आईजी, डीजीपी, इन तमाम अधिकारियों ने यहाँ पर दौरे यहाँ पर कर लिए थे और अभी भी पूरे के पूरे अधिकारी जो है वो स्टेट हैंगर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। स्वागत की तैयारियां जो है नर्तक दल करने वाला है वो उसे किस तरीके से लाइनअप किया गया शिखिल, क्योंकि बहुत हाई प्रोटोकॉल होता है, वीआईपी लोगों को ही वहाँ कुछ चुनिंदा लोगों को जाने की अनुमति होती है। देखिए, कुछ देर पहले हम स्टेट हैंगर पर यहाँ पर मौजूद थे और करीब 3 विधायकों की गाड़ियां भी यहाँ पर पहुंची, लेकिन साफ तौर पर उनको यहाँ पर मना कर दिया गया, उनको यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई। और इतना ही नहीं बल्कि हमने ये भी यहाँ पर देखा कि कई आईपीएस जो अधिकारी यहाँ पर थे वो भी यहाँ पर पहुंचे, लेकिन उनके आई कार्ड के साथ साथ जो उनकी स्पेशल पासिस जो यहाँ पर बनाए गए हैं प्रधानमंत्री के दौरे को मद्देनजर, वो देखने के बाद ही उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने अंदर जाने की इजाजत दी। तो इसका मतलब समझा जा सकता है कि कितनी पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर की गई है। स्टेट हैंगर के आसपास के एरिया की बातचीत यहाँ पर की जाए तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर नजर आती है। हम आपको दिखाते हैं एक तस्वीर और कि किस प्रकार से जो है वो स्नाइपर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा अपने कैमरामैन से बताने के लिए कि वो जूम इन करके दिखाएं जहां पर स्नाइपर्स जो है वो तैनात किए गए हैं, जहां पर जो शार्प शूटर्स पुलिस के कहे जाने चाहिए या विशेष सुरक्षा बल के कहे जाने चाहिए, एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो ऐसे लगभग 30 जो है वो यहाँ पर लगाए गए। और राजधानी भोपाल के शहरों की बात की जाए जिसमें कमलापति, जम्बूरी मैदान और इसके अलावा जो कारकेट 2.5 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर निकलना है, जो कि सीधे तौर पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से लेकर राणा कमलापति रेलवे स्टेशन तक यहाँ पर आना है। उधर की अगर हम एरिया की बातचीत यहाँ पर करें तो 2500 सुरक्षा बल तैनात यहाँ पर किया गया है। और इसके अलावा ऊंचाइयों पर लगभग जो है बड़ी बिल्डिंग्स की अगर हम बातचीत यहाँ पर करें तो बड़ी बिल्डिंग्स की छतों पर जाने को लेकर भी यहाँ पर साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन वहां पर दे दिए गए हैं कि व्यक्ति जो है जो उनका रोड का रास्ता यहाँ पर तय किया गया है बीयू से लेकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक, वहां तक ना पहुंचा यहाँ पर जाए। और स्नाइपर्स जो है वो तैनात किए गए। वहां की अगर हम बातचीत करें तो 2.5 किलोमीटर के एरिया में लगभग 37 स्नाइपर्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा लगभग 250 ड्रोन कैमरे ऐसे हैं जो कि लगातार पीएम की सुरक्षा की निगरानी में यहाँ पर लगे हुए हैं। और इसके अलावा लगभग 8000 सुरक्षा कर्मी जो हैं वो भी यहाँ पर अलग अलग चप्पे चप्पे पर यहाँ पर मुस्तैद यहाँ पर हैं। 4 दिन पहले से ही जिस प्रकार से दौरा यहाँ पर तय हुआ था तो एसपीजी ने ही अपने हाथ में ये पूरा का पूरा जो सुरक्षा का इंतजाम है वो यहाँ पर ले लिया था। 4 स्तर पर बताया जा रहा है कि सुरक्षा का घेरा जो है वो तैयार यहाँ पर किया गया है। पहला सुरक्षा का घेरा स्टेट पुलिस का है और उसके बाद
विशेष सुरक्षा बल और इसके बाद का है जो जिन्हें सिर्फ और सिर्फ स्टेट पुलिस के उन अधिकारियों को दिया गया है जो पीएम की विशेष सुरक्षा में लगा है, और उसके बाद उनका एसपीजी और उनके स्पेशल कमांडोज का एक जो घेरा है वो यहाँ पर बनाया गया। तो 4 सुरक्षा के घेरे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, और इसके बाद ही यानी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये व्यवस्थाएं जो है वो राजधानी भोपाल में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की जो दौरा यहाँ पर हुआ, पहले भी पीएम के कई दौरे यहाँ पर हुए, लेकिन जो वीवीआईपी दौरे होते थे उसमें लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खासतौर से स्ट्रेट हैंगर की हम बातचीत करें, क्योंकि यहाँ से आबादी लगभग 5 लाख की आबादी यहाँ से कनेक्ट होती है और उनकी पूरी तरीके से जो कनेक्टिविटी हो जाती थी वो बंद यहाँ पर हो जाती थी। लेकिन इस बार पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं और 18 रास्तों को डाइवर्ट यहाँ पर किया गया है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और यही स्थिति स्ट्रेट हैंगर के पास की भी है कि सिर्फ एक लेन जो है वो वीआईपी रखा गया है। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि वीआईपी जो लेन है उसको बस बैरिकेड से यहाँ पर बंद किया गया है, बाकी दोनों लेन जो है वो यहाँ पर जारी यहाँ पर दिखाई दे रही। यातायात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यातायात जो है वो सुचारू रूप से यहाँ पर जारी है, लेकिन एक लेन जो है वो पूरी तरीके से बंद यहाँ पर की गई है। हालांकि किसी भी प्रकार का कोई कारकेट पीएम प्रधानमंत्री यानी मोदी का यहाँ से नहीं गुजरेगा, लेकिन जो वीवीआईपी दूसरे हैं जिनकी बात अगर यहाँ पर बातचीत की जाए कि आपके और एक सूचना हम तक अभी यहाँ पर पहुंच रही है कि एक जो विशेष विमान यहाँ पर जो रिहर्सल के लिए यहाँ पर अभी लैंड हुआ था तो वही पीएम मोदी का विमान यहाँ पर था, और वो विमान जो था ऐसे 3 विमान यहाँ पर उतरे गए थे, जिसमें से एक विमान यहाँ पर उतरा है जिसमें पीएम मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ये सूचना अब तक हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पर अभी जो 3 विमानों की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जिसमें एक विमान जो हमने उतरते हुए यहाँ पर दिखाया था वही पीएम मोदी का विमान यहाँ पर था, और पीएम मोदी जो है वो राजधानी भोपाल की धरती पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ से जो हेलीकॉप्टर से जम्बूरी मैदान के लिए यहाँ पर रवाना होंगे। जी बिल्कुल शिखिल, हम अपने दर्शकों को अपडेट कर देते हैं। इस वक्त पीएम मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से जो विमान होते हैं वो खास ध्यान रखा जाता है। 2-3 ऐसे विमानों को शफलिंग की जाती है जहां पर वीआईपीज होते हैं। देश के प्रधानमंत्री जब पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा के लिहाज से उनके कार्यक्रम में थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सकता है और ये किया भी जाता है सुरक्षा के लिहाज से। और अब की बड़ी अपडेट आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। आदिवासी कलाकार यहां पर पीएम मोदी का वेलकम करेंगे। यहां पर सीएम शिवराज पहुंच चुके हैं, राज्यपाल यहां पर पहुंच चुके हैं उनके स्वागत के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ देर पहले जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जिसे हम केवल एक सुरक्षा का जायजा लेने वाली बात जो सामने आ रही थी, उसी में पीएम मोदी मौजूद थे। यानी कि जो विमान यहां पर सिर्फ जायजा लेने के लिए भेजे गए थे उन्हीं में पीएम मोदी मौजूद थे। और ये होता है जब कोई वीआईपी पहुंचता है तो इस तरीके से थोड़ा बहुत फेरबदल किया जाता है ताकि किसी तरह की घटना या किसी तरह की प्लानिंग हो उसे तोड़ा जा सके। शिकिल हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे हैं। शिकिल, ये जो बदलाव शायद इसीलिए किया गया। देखिए अभी हाल जस्ट एक सूचना मुझे यहाँ पर प्राप्त हुई है, व्हाट्सएप पे ये सूचना किसी एक अधिकृत अधिकारी से मुझे यहाँ पर प्राप्त हुई है कि जो पीएम मोदी जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इसी की बात जो आपने यहाँ पर कही बिल्कुल सही है कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर देखी जाती है और इसी के चलते जो है ये बताया नहीं जाता कि आखिर कौन किस विमान किस फ्लाइट से वो यहाँ पर आ रहे हैं। एक निर्धारित समय यहाँ पर तय किया गया था। ऐसी लगभग 3 फ्लाइट यहाँ पर जो है वो लैंड यहाँ पर की और उनमें से एक फ्लाइट में नरेंद्र मोदी जो थे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब सुरक्षा की बात यहाँ पर की जाए तो कुछ ही देर में यहाँ जो डेलीगेट दल जो यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर स्वागत द्वार के लिए यहाँ पर मौजूद है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद है, राज्यपाल मंगू भाई पटेल यहाँ पर मौजूद है, उनसे यहाँ पर मुलाकात होगी और कुछ ही देर बाद वो जो है एक जम्बूरी मैदान जो जनजातीय गौरव दिवस का मुख्य कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है उस कार्यक्रम स्थल के लिए यहाँ पर रवाना होंगे। हालांकि वहां भी 5 हेलीपैड यहाँ पर बनाए गए हैं और लगभग 3 हेलीकॉप्टर यहां से रवाना होंगे। लेकिन किस हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे पीएम, ये जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से गोपनीय यहां पर रखा जाता है। तो कुछ ही देर बाद जो है पीएम नरेंद्र मोदी यहां से रवाना यहां पर होंगे, उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर होंगे जो कुछ ही देर में अब कार्यक्रम स्थल पर यहां पर पहुंचेंगे। बिल्कुल कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। और इस वक्त की अपडेट हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि पीएम मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। यहां पर उनके स्वागत के लिए सीएम
शिवराज और राज्यपाल मौजूद हैं। जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो हेलीकॉप्टर के जरिए जम्बूरी मैदान में पहुंचेंगे। इस वक्त की अपडेट बता दें, भोपाल पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी और यहां से वो अब कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। उनके स्वागत के लिए यहां पर राज्यपाल और सीएम शिवराज भी पहुंच चुके हैं। जो आदिवासी कलाकार हैं वो पीएम मोदी का वेलकम करेंगे। इसके लिए एक कार्यक्रम बनाया गया, एक रूपरेखा बनाई गई है और अपडेट हम अपने दर्शकों को लगातार पहुंचा रहे हैं। जो विमान अब से कुछ देर पहले हमने दिखाया कि सुरक्षा के लिहाज से यहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचा है, उसी विमान में पीएम मोदी मौजूद थे। यानी कि 12:35 पर उनको पहुंचना था, लेकिन वो उससे पहले ही पहुंच गए। और ये जो बदलाव होते हैं सुरक्षा के लिहाज से किए जाते हैं। जब किसी वीआईपी का जो दौरा होता है उसमें ये बदलाव होते हैं, जहां पर ये पता नहीं होता कि किस विमान से या किस वाहन से वीआईपी को ले जाया जा रहा है। पीएम मोदी भी जिस विमान में पहुंचे हैं वो काफी पहले पहुंच चुका है। 12:35 का वक्त था, लेकिन उसके पहले ही विमान यहां स्ट्रेट हैंगर में पहुंच गया। शकील, अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी जम्बूरी मैदान के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होंगे। यहां पर सीएम शिवराज भी मौजूद है, राज्यपाल भी मौजूद होंगे। क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आप कितने देर में वो रवाना होंगे? देखिए, अगर बात यहाँ पर की जाए तो 12:37 का यहाँ पर प्रोग्राम था पहले की। आज 12:37 पर तय निर्धारित कार्यक्रम के तहत उनका विमान यहाँ पर लैंड यहाँ पर होना था, लेकिन कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री जो है वो राजधानी भोपाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पहले इनकी एक औपचारिक वार्ता की भी बात यहाँ पर सामने आई थी कि लोगों से जो है जो दल यहाँ पर पहुंचा उनके स्वागत द्वार के लिए पहुंचा है, जिसमें राज्यपाल है, सीएम शिवराज सिंह चौहान है, वित्त मंत्री यहाँ पर जगदीश देवड़ा है, वो उनसे यहाँ पर मुलाकात करेंगे। लिहाजा थोड़ा सा वक्त यहाँ पर जरूर लगेगा, लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद ही वो यहां से हेलीकॉप्टर के थ्रू यहां से रवाना होंगे। हालांकि मात्र 20 किलोमीटर का रन यहां पर कहा जा सकता है कि स्ट्रेट हैंगर से जो जम्बूरी मैदान की दूरी है वो लगभग 20 किलोमीटर की यहां पर है। यानी मात्र 5 से 10 या 15 मिनट का समय उनको यहां पर लगेगा यहां से जम्बूरी मैदान तक, कार्यक्रम स्थल तक यहां पर पहुंचने के लिए। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि वहां पर भी 5 हेलीपैड यहां पर बनाए गए हैं और लगभग 3 जो हमें जानकारी यहां पर मिली है कि 3 हेलीकॉप्टर जो है वो यहां पर तैयार किए गए हैं, जिनसे उड़ान यहां पर भरनी है। तो ये जो है अब जल्द किसी भी समय जो है कार्यक्रम स्थल के लिए यहां पर रवाना हो सकते हैं। बात यहां पर देखी जाए तो जिस प्रकार से जो तस्वीरें अभी तक निकलकर सामने आई थी कि पूरा भोपाल जो है वो जनजातीय रंगों से सराबोर यहां पर हो चुका है। और आज सुबह जिस प्रकार से हमने देखा स्कूलों में जो आदिवासी और जनजातीय अलग अलग समुदायों के जो लोग यहां पर बैठे हुए, जो रुके हुए हैं, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, उनमें खासी एक उत्साह यहाँ पर दिखाई दिया और सब लोगों में एक आस यही है कि कहीं ना कहीं चलिए शकील, आपको यहाँ पर रोकेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। इस वक्त एक और बड़ी